मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। कुंभ राशि का 2024 फरवरी माह का मासिक फलादेश मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आपको हर राशि की जानकारी मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल बराबर दी जाती है। वार्षिक राशिफल की जानकारी आपको प्राप्त करना हो, ज्ञात करना हो तो आप मनोकामना ज्योतिष चैनल में अपनी राशि का वार्षिक राशिफल भी देख सकते हैं, 2024 और 25 का भी। मित्रों, कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है। वायु तत्व की राशि है। पश्चिम दिशा की प्रतिनिधित्व करने वाली ये राशि होती है। कुंभ मतलब होता है घट, घड़ा, घड़े का आकार आप देख रहे हैं उस तरह की इसका चिन्ह है, प्रतीक है, सिंबल है। इसका क्या मतलब है? ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे जातक की विचारधारा जो होती है उनमें दार्शनिकता भरी होती है, संकीर्णता इनमें कम पाई जाती है। अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रह गोचर सही हो तो ऐसे लोग बड़े बड़े दार्शनिक भी देखे गए हैं और ईर्ष्या, वैर, द्वेष आदि से रहित होते हैं। मित्रों, तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी दर्शकों के लिए ये जानकारी फरवरी माह 2024 की कुंभ राशि की है। सामान्यतः आपका ये जो है फरवरी माह मिला जुला फल प्राप्त कराने वाला रहेगा। उन्नति, अवनति, उत्थान पतन, प्रमोशन, डिमोशन जैसी स्थितियों से सावधानी की आपको ज़रूरत रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग भी फरवरी माह में आपके बन रहे हैं और क्रोध पर आप थोड़ा सा संयम रखें। खर्च व्यय पर लगाम लगाएं, अन्यथा ज़्यादा खर्च किसी भी कारण से आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके दशम भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, जो एकादश में माह के शुरुआत में रहने से और शुक्र के भी शुरुआत में एकादश होने से, जो कि भाग्य के स्वामी हैं, आपके तरक्की के द्वार खोलेंगे। रोजगार, व्यवसाय आदि की विशेषता रहेगी, ज़्यादा इनकम आय आप कर सकते हैं। मित्रों, जिस विद्यार्थियों को देश विदेश जाने की बात हो, पढ़ाई करने से संबंधित हो, वो भी आपके लिए सफल रहेगा। 5 तारीख को मंगल जब द्वादश होंगे तो आपके लिए किसी न किसी कारण से यात्रा ये अवश्य कराएंगे। 13 तारीख को शुक्र शनि से मिलेंगे। प्रथम भाव में शनि का गोचर आप जानते हैं अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में हो रहा है, तो कुंभ राशि के लिए आपके राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं। जब शुक्र शनि से मिलेंगे तो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए, साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत की संभावना बन रही है। मतभेद की विचारधारा में टकराव होने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति निर्मित हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर उससे निदान और समाधान पा सकते हैं। मित्रों, द्वादश से सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है और जब सूर्य भी प्रथम भाव में आ जाएंगे और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक माहौल, दाम्पत्य जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पति पत्नी में वाद विवाद, नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा की संभावना बनती है। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा दिक्कत हो तो इसका सुधार आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय है वो भी हम अंत में बताएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी माहारंभ में, माह के शुरुआत में, शुरू में स्थिति बिल्कुल अनुकूल प्रतीत हो रही है, दृष्टिगोचर दिख रही है। द्वितीय भाव में राहु, आपका मीन राशि में राहु चल रहे हैं, आप जानते हैं। तो द्वितीय भाव में राहु से कुटुंब परिवार से महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा, सूक्ष्म दशा के योग बनने से कभी कभी कुटुंब परिवार में आपका टकराव हो सकता है। अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी की स्वास्थ्य पर दिक्कत आ सकता है। आपकी वाणी में कटुता हो सकती है। जब तक आपके मंगल द्वादश में रहेंगे और राहु आपके द्वितीय भाव में है तो ऐसी स्थिति में आपको दुश्मनों से भी सावधानी की जरूरत बनती है। किसी की कुंडलियों में दुश्मनी का विशेष योग रहता है, तो ऐसे जातक के लिए पीठ पीछे से वार करने का या किसी गलत चीज़ में फंसाने का या जेल जाने का योग आदि दे सकता है। तो ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ चल रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ऑनलाइन हमसे पूजा करवा सकते हैं। कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो वो हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं कि किस तरह से आपको रोजगार, व्यवसाय, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस तरह से आपका सूर्य महाराज के अंतिम समय में, माह के अंत में, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि से सप्तम भाव पर कुछ प्रतिकूल
समस्याएं आ सकती हैं, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके निजात के लिए आप हमसे संपर्क करें। कुंभ लग्न है अगर आपकी, तो कुंभ लग्न वालों के लिए नीलम तो सर्वोत्तम है ही। अगर नीलम आप नहीं पहन सकते हैं, महंगा होता है, तो उसके बदले में आप जमुनिया भी अष्ट धातु में पहनकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को धारण कर सकते हैं, या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में या पुष्य नक्षत्र में या आप इसको धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। मित्रों, और भी रत्नों की जानकारी और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वैवाहिक जीवन से सामाजिक जीवन, शैक्षणिक शिक्षा आदि आदि से संबंधित आप बात करना चाहते हैं, भविष्य के लिए अगर आप जानने की लालायित हैं, उत्सुक हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट हर प्रकार की बातों को जानकारी आप चाहते हैं, हमसे संपर्क करके उसका निदान पा सकते हैं मित्रों। और यही है कि आपको हर मंगलवार को किसी प्रकार को कष्ट हो तो आप हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान जी की आरती अपनी मनोकामना रखकर अपनी आदि व्याधि से संबंधित कोई भी मन से उनको अर्पित करके उनकी प्रार्थना, वंदना, आरती करेंगे तो आपको उससे निजात मिलेगी। विशेष और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। सभी विद्यमान को राम राम, जय श्री राम। और अपने प्यारे दर्शकों श्रोताओं को जो यजमान के रूप में हमसे हमेशा पूजा आदि कराते रहते हैं, उनको मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद।